हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव पानी केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम कीजिएगा। अभी तक ये श्लोक शुरू नहीं हुआ है, अभी तक तो वो चर्चा थी जिसके लिए ये श्लोक बना है। देखिए कमाल है, राजकुमार जी ने भी प्रश्न वही किया जो इस श्लोक का मूल मंत्र था। क्या कह रहे हैं भगवान, अब ध्यान से सुनिएगा। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं, क्या ये वस्तुएं हैं? शरीर एक वस्तु है, एक वस्त्र के समान है। इंद्रियां उनके काज हैं, जैसे आप शर्ट के अंदर बटन बंद करते हो, कफ बंद करते हो, इस प्रकार इंद्रियां मिली हैं ये शरीर की। और मन बुद्धि ये भी पुर्जे हैं, ये वस्तुएं हमें मिली हैं। वस्तुएं, ध्यान से सुनिएगा, आप इसे मैं करते रहते हो। वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, है नहीं, दिखती हैं। वे सब दूसरे की सेवा के लिए हैं। बस जिस दिन हमने मन में ये विचार कर लिया, शरीर मिला किस लिए, ये इंद्रियां मिली किस लिए। अब आप देखिएगा, इस समय आप और हम लोग भगवान की वाणी का हृदयंगम कर रहे हैं, तो ये कान किस लिए मिला है? भगवान की वाणी सुनने के लिए। अब आप कहोगे सारा दिन तो भगवान की वाणी नहीं सुनते। मैं बता देता हूँ, सारा दिन भगवान की वाणी आएगी। आपका बच्चा बोला, आपने कहा बेटा बोल, लेकिन बेटा कौन बना हुआ है? आप सोचिएगा, ये अज्ञान था कि मैंने अपने को शरीर माना और शरीर का बेटा माना, और ये ज्ञान हो गया मैं भी आत्मा हूँ, बोलने वाली भी आत्मा है, मैं भी परमात्मा का अंश हूँ, ये भी परमात्मा का अंश है। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, देखो ध्यान से सुनो, दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। सब लिख लो। आप हम लोग इस शरीर पर भी अपना अधिकार समझ लेते हैं। गोपियां भी यही त्रुटि कर रही थी, गोपियों से भी यही गलती हो रही थी। भगवान को पति रूप में पाना चाहती हैं और शरीर को मैं मानती हैं। भगवान ने कहा मैं तो शरीर को मिलता नहीं, ये तो जड़ है, मैं तो आत्मा को मिलता हूँ। तुम मुझे पाना चाहती है तो तुम्हारी चाह हो गई, चाह तो सच्ची हो गई, लेकिन उससे पहले जब शरीर का अज्ञान नहीं मिटाओगी, आत्मज्ञान में नहीं आओगी, तो तुम्हारा विवेक कहाँ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, कितनी विचित्र चीज़ है कि चीरहरण की लीला गोपियों का विवेक जागृत करने की लीला है। और यही चीज़ धनुर्मास में गोदा जी, लक्ष्मी की अवतार, सब जीवों को बता रही हैं, सब जीवों को बता रही हैं।
कि भगवान को पाना बहुत सरल है, अज्ञान मिटाना बड़ा कठिन हो रहा है। और यहाँ पर तो भगवान ने कहा इन पे अपना अधिकार जमाने की लिए नहीं कहा। आप और हम लोग इस पर अपना अधिकार समझा बना लेते हैं। कल तो मैंने आपको हाथ लगाने दिया, आज आपको हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये क्या बात हुई यार? यानी कल तेरी मर्जी से लगाया, आज तेरी मर्जी नहीं है। इसका मतलब तू मन का गुलाम है, तू अपने को शरीर मानता है। यही गोपियों का ज्ञान था कि परमात्मा प्रीतम, हम तुमको पाना तो चाहते हैं, लेकिन शरीर का अज्ञान नहीं मिटाना चाहते। भगवान ने भी चीर हरण की लीला जब आपको सुनाएंगे भागवत में, उसमें बहुत लंबी चर्चा चलेगी। अब तो सरलता से बता रहा हूँ, गोपियों का चीर हरण जो किया था वो लीला विवेक की थी, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्म और वस्तुओं का प्रभाव संसार की ओर हो जाता है। आप देखिएगा, शरीर संसार के लिए मिला, इंद्रियां संसार के लिए मिली, ये सब सेवा करने के लिए मिली हैं। आप इनका अचार डालोगे, सोच के देखो, ये तो मरेंगी। ये इस्तेमाल करो, सेवा करो, तब कर्म और वस्तुओं का प्रभाव संसार की ओर चला जाता है और अपने में यानी आत्मा में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव आ जाता है। अब नोट कर लो, हमारे अंदर समता कब तक नहीं आएगी? कब तक नहीं आएगी? जब तक हम शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और संसार की प्रत्येक वस्तु को अपना मानते रहेंगे, तब तक समता नहीं आएगी। ये अज्ञान हमारा माना कि बचपन से नहीं मरा, लेकिन भगवान की कृपा से तो मरना चाहिए ना। वही गोपियां जो यमुना से निर्वस्त्र बाहर नहीं आना चाहती थी, अपने को शरीर मानती थी, वही गोपियां हाथ उठाकर निर्वस्त्र भगवान का कीर्तन कर रही हैं। क्यों? अब उन्हें पता चल गया मैं शरीर नहीं हूं, परमात्मा मेरी आत्मा का संबंध है। लेकिन आप और हम लोगों की खोपड़ी के अंदर ये बातें इतनी आसानी से नहीं आती। इसलिए कूट कूट के कहा गया, जो भी कुछ मिला है वो सेवा के लिए मिला है, सेवा के लिए। और संसार की किसी भी वस्तु में, शरीर और संसार की किसी भी वस्तु में आपका अधिकार नहीं है। उन्हें अपना मानना पाप है। सबका मानना, संसार का मानना, सेवा का मानना, ये समता का भाव है। कर्मों और वस्तुओं का प्रभाव संसार की ओर हो जाता है और अपने में, आत्मा में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। समता, मैं कौन हूं? मेरी समता किससे है? परमात्मा से है। शरीर की समता माया से है। ये जड़ है, संसार भी जड़ है, संसार की प्रत्येक वस्तु जड़ है। इस प्रकार इसे योग कहते हैं। समता माने योग। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो परमात्मा से समता हो गई। आपका प्रत्येक कर्म कर्म योग हो गया। अच्छा, पंडित जी को बुला के हवन नहीं कराना पड़ेगा? ना ना,
हो गई आहुति स्वाहा, प्रत्येक कर्म स्वाहा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये शरीर तेरे से मिला था, सेवा के लिए मिला था, इसकी आहुति दे रहा हूँ। ये इंद्रियां तेरे से मिली थी, सेवा के लिए मिली थी, आहुति दे रहा हूँ। धन मिला था, सेवा के लिए मिला था, इनकी आहुति दे रहा हूँ। अगर संसार में, संसार की किसी वस्तु में अपनापन रखा तो हमें आत्मज्ञान भी नहीं होगा और विवेक भी नहीं जागेगा और समता का अनुभव भी नहीं होगा, कर्म योग भी नहीं होगा। इस प्रकार योग के द्वारा, समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया, लिख लो राजकुमार जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कर्मों से संबंध विच्छेद। आप हम लोग अपने को कर्ता मानते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, सब पाप हो रहा है। मैंने हवन किया, पाप हो रहा है। मैं मंदिर गया, पाप हो रहा है। अरे मैंने पूजा की, पाप हो रहा है। कर्मों से संबंध विच्छेद। हम अपने को कर्ता मानेंगे। अर्जुन ने हथियार क्यों डाले? अपने को कर्ता माना कि मैं करता हूं, कर्म करने वाला हूं, मैं लड़ूं या ना लड़ूं, यही उसका पाप था। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म, यानी कर्म करे और कर्ता ना माने, अकर्म माने, अपने को कर्ता ना माने और अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है। मैं कर्म करते हुए भी शरीर से अलग था और नहीं कर्म कर रहा हूं तो भी शरीर से अलग हूं। तो आपका क्या काम है? आपका काम है ये शरीर निकम्मा, ये मन चंडाल, ये बुद्धि पापिन कोई स्वार्थ का कर्म तो नहीं कर रहे हैं, कोई ममता मोह आसक्ति में तो कर्म नहीं कर रहे हैं। अगर ये भगवान के निमित्त कर्म कर रहे हैं तो हो रही है सेवा और मेरी हो रही है समता। और अगर मैं अपना मान के कर्म कर रहा हूँ तो कितने ही गुरु आए, कितनी गीता का ज्ञान प्राप्त कर लीजिएगा, नतीजा ठन ठन गोपाल होने वाला है। यानी कर्म हो रहा है, हम कर्म होता देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कहीं इसके अंदर मेरा अपनापन तो नहीं था, स्वार्थ तो नहीं था। परमार्थ कब होगा? जब भगवान के निमित्त कर्म होगा। और जहाँ स्वार्थ में कर्म होगा वहाँ पे बंटाधार होगा। छोटी सी बात है, समझने में कठिनता जरूर आ रही होगी, लेकिन आज काफ़ी देर इस पर चर्चा चली। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, मुझे एक श्लोक आगे मत बढ़ने दो। मज़ा जब है जब जितने श्रोता हैं सब के सब आत्मज्ञानी बन जाएं, उनका विवेक जाग जाए। पूछिए राजकुमार जी। आवाज नहीं आ रही आपकी? वशिष्ठ रामायण है, एक लिखी हुई है किसी ने, वशिष्ठ रामायण। हाँ, श्लोक है, कार्य करोमि न च करोमि, कार्य करोमि न च किंचन करोमि। हाँ जी, ये हमारे एमडी साहब ने मेट्रो में अपने कमरे में गोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है। ये योग वशिष्ठ के अंदर आती है, वशिष्ठ में आती है, उसमें लिखा हुआ है हाँ, कि whatever to be done I do, but in reality I do not do anything. यस। अब मुझे बताइए, हमने लिख के तो रख लिया, अब मैं बता देता हूँ। हमारे एक रिश्तेदार, अब ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने वेद पाठी
बहुत बड़े ज्ञानी, उन्होंने अपने घर में जहाँ वो बैठते उसके पीछे लिख के रखा हुआ था, धन वो इकट्ठा करो जो तुम्हारी रक्षा करे, ना कि वो धन इकट्ठा करो जिसकी तुम्हें रक्षा करनी पड़े। क्या लिखा हुआ पीछे उन्होंने समझ पाए? मुश्किल क्या है कि खाली शब्दों को लिखने से नहीं, हृदयंगम करने से बात बनती है। योग वशिष्ठ की जो बात आपने बताई, आपने अपने मेट्रो के डायरेक्टर की जो बात बताई, कहने में और करने में समता आनी चाहिए, तब कारगर साबित होती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज आपको चर्चा यहीं तक चली। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि और संसार की सारी वस्तुएं हमें केवल सेवा के लिए मिली हैं। इन पर अपना अधिकार ना जमाएं, कभी ना जमाएं, अन्यथा आप और हम लोग अपनी दृष्टि में कितने ही बड़े पुण्य आत्मा कहलाएं, लेकिन पाप होता रहेगा, पाप होता रहेगा। अब मैं एक छोटी सी लीला सुनाऊंगा। जावाली एक भक्त हुए हैं, महर्षि जावाली। ये जावली क्या थे? शिव पुराण की उमा संगीता में, शिव पुराण की उमा संगीता में महर्षि जावली के बाल्यकाल का निष्पाप भक्ति, क्या निष्पाप भक्ति? गो सेवा और गोखुरों से उड़ी धूल, जिसे गोधली बोलते हैं, पार्थिव शिव अर्चना की अलौकिक कथा आती है, एक शिव पुराण में आती है। अब ध्यान से सुनिएगा। प्राचीन काल में बालक जावली अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुदेव ने उन्हें आश्रम की गौओं को वन में चराने की सेवा का कार्य सौंपा था। जावली नित्य प्राप्त डेली सुबह उठ कर के गौओं को लेकर वन में जाते और दिन भर उन्हें चराते। शाम को जब संध्या बंदन का समय होता, अन्य शिष्य मंदिर में शिव पूजन करते, किंतु जावली गौओं को संभालते संभालते समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाते। एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर सभी शिष्य आश्रम में बेलपत्र, गंगाजल और सुगंधित द्रव्यों से भगवान शंकर के शिवलिंग पर पूजन कर रहे थे। बालक जावली वन में ही, ध्यान से सुनिएगा, गौओं के साथ रह गए और समय बीत गया, वहीं रह गए और समय बीत गया। जावली अत्यंत दुखी होकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए और उसके पास ना जल था ना बेलपत्र थे। उन्होंने गौओं के पैरों से उड़ी पवित्र गोधूलि, गायों के खुरों की धूल को बोलते हैं गोधूलि, को एकत्र किया और उससे एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया। और रोते हुए बालक जावली ने अपनी आंखों के आंसुओं से, अब ध्यान से सुनिएगा, शंकर भगवान पे बहुत जल चढ़ाए होंगे, जावली ने, रोते हुए बालक ने अपनी आंखों से आंसुओं से उस गोधूलि के शिवलिंग पर अपना जल चढ़ाया और कहा, पशुपति, मेरे पास महंगी सामग्री नहीं है, आप तो पशुपति हैं। इन निर्दोष गौओं के खुरों की धूल ही मेरा सबसे पवित्र उपहार है।
इसे स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण भी गोधूली बेला के समय गौओं के खुरों से उड़ने वाली धूल के अंदर श्रृंगार करते हुए अपने केशों का पीछे पीछे चलते हुए उसका आनंद लेते हुए आते थे गोकुल के अंदर, नंदगांव के अंदर। तो बालक जावली इस निश्चल और पावन भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर उस गोधूली के शिवलिंग से साक्षात्कार भगवान पशुपतिनाथ प्रकट हो गए। कौन प्रकट हो गए? पशुपतिनाथ प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उस अबोध बालक को उठाया, अपने गले से लगा लिया और कहा, हे जावली, गौओं के खुरों से उड़ी वो धूल मुझे समस्त तीर्थों के जल और पुष्पों से भी अधिक प्रिय है। तुमने बिना किसी आडंबर के साक्षात पशुपति तत्व को पा लिया। महादेव के स्पर्श मात्र से बालक जावली को, देखिएगा, जब कोई गुरु या भगवान आत्मसात करते हैं तो जावली को संपूर्ण वेदों का और ब्रह्म ज्ञान का स्वतः ही बोध हो गया। वो आगे चलकर प्रकांड महर्षि बने, जिनके नाम से जावाल उपनिषद की रचना हुई। वेद व्यास जी ने एक उपनिषद बनाया, जावाल उपनिषद। 12 उपनिषदों में उसका नाम आता है। ईश्वर प्राप्ति में सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करूंगा, सरल हृदय, निष्कपट भाव सबसे बड़ा साधन है। एकदम सरल हृदय हो, बच्चे जैसा हृदय हो और निष्कपट भाव हो। गौओं की सेवा और निष्काम भाव से समर्पित धूल के कण भी महादेव के लिए रत्नों से अधिक मूल्यवान बन जाते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान आपके 56 भोजन 16 श्रृंगार नहीं देखते, आपके चित्त का भाव देखते हैं। आपके मन की भावना को देख करके भगवान अपने आप को भक्त के अधीन कर देते हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। अब इससे आगे की चर्चा कल करेंगे, क्योंकि ये श्लोक मैं तो सोच रहा था आज समाप्त होने वाला है, लेकिन आज समाप्त नहीं हुआ। बहुत छोटा सा श्लोक था, लेकिन राजकुमार जी ने हमारी को पकड़ के रख लिया। हमने कहा भैया, भक्तों की सेवा ही परम सेवा है, सबको लाभ मिला। अब आप गुड्डी जी से भजन सुनिएगा भैया, सुनिए। नहीं आ रही गुरुजी, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही है। अब लोग थोड़ा बोलते ही दोबारा सुनाएंगे। गुरुजी आपकी आवाज आ रही है, उनकी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, उनकी भी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, उनकी भी आएगी भाई, आएगी 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 आएगी। हैं? डांस कर रही है गुड्डी जी अभी। हाँ, कल तो आप डांस कराई नहीं थी गुड्डी जी को डांस। फिर आकर के वो करता। हाँ, सुनाइए। डांस करने लगी है। पिया मेरी रंग दे चुनरिया, शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। भैया समझ नहीं आ रहा, मेरी आवाज आ रही है, इनकी नहीं आ रही। मैं सुनाऊं आपको फिर? नहीं, ये
एक मिनट को आप देखो, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, मैंने इनके पास ही कर दिया है, सुनिए। आवाज कट रही है दीदी की। भैया वो राजकुमार जी से सुनना चाह रहे हैं भजन, सुनाइए राजकुमार जी, सुनाइए प्रभु। राधे राधे। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पे साया तुम्हारा है। मेरे कश्ती के खेवनहारा, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। मेरी कश्ती के खेवनहारा, मेरा बेड़ा पार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तेरी प्रीत में रोते हैं नैना, तेरी प्रीत में रोते हैं नैना। रग रग में बसी है प्रीत तेरी, अखियों में खुमार तुम्ही से है, अखियों में खुमार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जितना है दिया दाता तूने, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये कृपा है मेरे राघव की, ये भक्ति भाव तुम्ही से है, ये भक्ति भाव तुम्ही से है। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जा तू भी वहीं जा जिस दर पर, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है, जहाँ सबकी बिगड़ी बनती है। वो बिगड़े की तकदीर बनाना, ये सारा खेल उन्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। जब मोज पे आई हो लहरें, कतरे को समंदर कर डाला, ये उनकी प्रीत पुरानी है, खाली और भरना उन्हीं से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कोल करार तुम्ही से है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, ये कोल करार तुम्ही से है। मैं कहाँ जाकर सौदा बेचूं, मेरा सब व्यापार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। इठलाती पवन सूरज की किरण, बगियन में बहार तुम्ही से है। ये चमक ये दमक पुलवन में महक, सब कुछ भगवान तुम्ही से है। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे।
सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे।